अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास प्री नाइन्थ का हम चैप्टर नंबर 1 जो है पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर में जो डिवाइसेस थी आउटपुट और मेमोरी वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कौन कौन से ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर्स के अंदर जिनकी मदद से हम जो है वो करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं या कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाते हैं। तो इसमें बेसिक 4 जो है वो ऑपरेशन है हमारे पास। पहला है इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो सबसे जो पहला ऑपरेशन होता है वो होता है इनपुट ऑपरेशन। ठीक है, इनपुट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास डाटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर की जाती है, कंप्यूटर्स को दी जाती हैं थ्रू कीबोर्ड या कोई भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू। यानी कि सबसे मेन काम होता है आपका इनपुट ऑपरेशन। जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं देंगे तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की इनपुट हो सकती है। आप कीबोर्ड से आप अल्फ़ाबेट्स नंबर वहाँ से भी आप दे सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की इनपुट। आपके पास ऑलरेडी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होती हैं कुछ फाइल्स, वहाँ से हम लोड करवा के उसको एज ए इनपुट दे सकते हैं। या इस तरह की जो भी डाटा हमने देना है, चाहे वो ऑलरेडी स्टोर है कंप्यूटर, वहाँ से आपने सेंड करना है या थ्रू कीबोर्ड और माउस के ज़रिए आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हमने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जब इनपुट वाला ऑपरेशन कंप्लीट होता है, डाटा सारा जो है वो सेंड हो जाता है, देन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जब इनपुट हमने यहाँ पे सारा डाटा जो है वो एंटर कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रोसेसिंग वाला। तो प्रोसेसिंग वाले स्टेप में क्या होगा, प्रोसेसिंग में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर ने डाटा को प्रोसेस करना होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने एज अ इनपुट दी होती है इनपुट ऑपरेशन इनपुट डिवाइसेस के जरिए, उन्हीं इनपुट को देख के उन्हीं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो इनपुट हमने दिया उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसने उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस का मतलब यह है कि उसको एग्जीक्यूट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन या एक रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था वो प्रोवाइड करना, वो प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में सबसे मेन काम जो होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लेना। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन हमारे पे जब इनपुट देते हैं ना, तो वो सबसे पहले किसके पास आती है, मेमोरी डिवाइसेस में। ठीक है, स्टोर हो जाती है मेमोरी डिवाइसेस में। अब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर को फेच की जाती हैं वो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसमें हमारे पास ये मेन रोल होता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हम ऑलरेडी पहले माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हैं इसकी टाइप्स में। उसमें कंट्रोल यूनिट और जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं जो उसको डाटा को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। परफॉर्म करवाने के बाद उससे आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इसी तरह प्रोसेसिंग वाला ऑपरेशन होता है, इसमें के स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा से सुन लें। सबसे पहले हमारे पास डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली सेंड होता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है जो कंट्रोल यूनिट और ALU के ज़रिए, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोड्यूस करता है यूज़र्स के लिए। ठीक है, यानी कि आप जितना भी डाटा उसको देते हैं ना, उन जो भी आपने प्रोग्राम लिखा उसमें डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आपकी एक सिंगल फाइल में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। बेसिकली ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज ऑपरेशन। अब स्टोरेज ऑपरेशन ये आपके पास प्रोसेसिंग के बाद आता है। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि जस्ट प्रोसेस होके जब डाटा फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है, उसको जस्ट यूज़र के लिए डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, या उसको अपने साथ सेव भी करना है फॉर फर्दर यूज। फ्यूचर में अगर कहीं भी आपने यूज़ करना हो फिर उसको
सेव कर लेते हैं। तो जो स्टोरेज वाला ऑपरेशन है उसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोड्यूस होती है आफ्टर प्रोसेसिंग, हम उसको मेमोरी इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क या यूएसबी या मेमोरी कार्ड, जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस का ऑपरेशन समझ आ गया कि जस्ट डाटा को स्टोर करना, जो भी हमारे पास आउटपुट आती है फाइनल आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद आउटपुट ऑपरेशन है लास्ट वाला। आउटपुट ऑपरेशन में क्या होगा कि आपके पास जो भी रिजल्ट है या जो भी डाटा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है हमारे पास, उसको एज अ यूज़र के लिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी आफ्टर प्रोसेसिंग आती है ना सिंगल आउटपुट, उसको मॉनिटर या प्रिंटर के ज़रिए हमने ये देखा था ना, आउटपुट डिवाइसेस होती है या मॉनिटर या प्रिंटर है, या तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा या प्रिंट करके पेपर के ऊपर हमारे पास रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो उसी जो हमारे पास रिजल्ट शो रहा होता है, फिर हम क्या करते हैं उसको फर्दर यूज़ के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं। तो वो स्टोरेज वाला प्रोसेसर, मतलब इसमें बेसिक 4 ऑपरेशन थे। इनपुट ऑपरेशन, और इनपुट के बाद आता है प्रोसेस, फिर आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 इसके हैं। तो इनपुट में क्या होता है कि डाटा हम देते हैं कोई किसी किस्म का भी, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर्स को, जिसके ऊपर उस कंप्यूटर ने काम करना होता है। प्रोसेसिंग में वो इनपुट से इंफॉर्मेशन लेके जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी होती है, उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उस रिजल्ट को फिर डिस्प्ले करवा देता है, और वही डिस्प्ले वाला रिजल्ट जो होता है वो हम स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। तो वे ये बेसिक ऑपरेशन थे कंप्यूटर्स के 4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगला टॉपिक जो है। इससे पीछे हम सारा कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे थे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी जितनी भी बातें हम कर रहे थे ना कि कैसे डाटा हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद हम माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं, तो बेसिकली वो एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वही कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। और वही कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो मिलके हमारे सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम देखिए नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेसिकली जो इनपुट में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। कंप्यूटर को वो बता रहा होता है कि आपने इसमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेके कंप्यूटर, यानी कि अब जैसे हमारे इंसान होते हैं ना, तो हमारे पास तो माइंड है, हम सोचते हैं ये काम ऐसे करना है, उसको हम कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसने करना है। ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। सही है, तो उन्हीं कंप्यूटर प्रोग्राम से हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो ओवरऑल पूरे के पूरे आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि उस पूरे आपके जो सिस्टम होता है उसको रन कर रहा होता है, या चला रहा होता है, या जो भी एक्टिविटी है वो सारी परफॉर्म करवा रहा होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन जिसके जरिए कोई एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल की शीट बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, ये काम होते हैं सारे इसमें। तो ये सिंगल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया है। इसी तरह अगर VLC मीडिया प्लेयर है तो उसका सिंगल काम ये है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका काम क्या है कि जस्ट आपकी वीडियो को डिस्प्ले करवाना, रन करवाना। ठीक हो गया, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक्स द यूजर ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करना एक इजी हो जाता है और एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ करवाते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से
जैसे मैं आपको डिटेल बता रहा था ना स्टार्ट से कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव होती हैं, मेमोरी से वन बाय वन इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है जहाँ पे आपके कंट्रोल यूनिट और ALU लगे होते हैं जो जो पूरे प्रोग्राम्स है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देन वो डाटा रोम में सेव होता है, देन वहाँ से डिस्प्ले होता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करा रहा होता है। इसमें हम जस्ट इनपुट देते हैं और हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एफिशिएंट मैनर से काम करना। उसके बाद हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं उनको काम होता है सिस्टम को डेवलप करना। अब इसमें हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। चार टाइप्स हैं इसकी: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक हो गया। तो ये इसकी चारों टाइप जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो बेसिक ऑपरेशन पढ़े थे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके अंदर दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज में भी शायद गिवन हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपने डिफरेंस इसका याद रखने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है पूरे कंप्यूटर की, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके।